एक इंसान ऐसा था जो सबसे ज्यादा चमक रहा था। द वर्ल्ड होटल की जनरल मैनेजर प्राची क्या लग रही थी। वो एक तो वैसे ही इतनी खूबसूरत, ऊपर से आज ट्रेडिशनल में तो उसने गदर ही डाल दिया था। सारी मीडिया कंपनीज में उसका ही इंटरव्यू ले रही थी और सभी को उस होटल के बारे में बता रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, फुटबॉल के 10 ग्राउंड जितना बड़ा होटल था, जिसको बनाने में करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। दिन के अंदर ही 2 वर्ल्ड होटल ने अपना नाम कमा लिया था। साथ ही साथ प्राची का भी पूरा नेटवर्क बढ़ गया और पूरे सूरत में काफी पॉपुलर हो गई थी। अब वो कई जवान अमीर लड़कों का टारगेट बन गई थी। रात को अनिका ने नक्श को कॉल किया और खुद प्राची के साथ अपने घर चली गई। अरे वाह, आज प्राची आई है, आओ आओ बैठो बातें करते हैं। चित्रा ने होम की वेलकम करते हुए प्राची को अंदर बुलाया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बड़े होटल की बॉस बन जाओगी। अगर तुम्हें कोई कनेक्शन मिले तो अनिका को मत भूलना। आंटी प्लीज, आपको मुझे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस किसी काम करने के लिए आई हूँ। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, खुश होते हुए चित्रा बोली। उसी समय अचानक से अनिका ने अपने हाथ प्राची के कंधे पर रखा और बोली, मुझे सच सच बता कि तू इतने बड़े आदमी से तेरी मुलाकात कब और कैसे हुई, किसने मिलवाया तुझे। अनिका प्राची का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी से तरह जानती थी। अचानक से इतने बड़े होटल का बनना, बड़े बड़े गेस्ट का आना और प्राची का जनरल मैनेजर भी बन जाना, अनिका को एक सब कुछ अजीब लग रहा था। कौन बड़ा आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बॉस को लगा कि मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्राची की आंखों में पैनिक साफ दिखाई दे रहा था। नक्श की परमिशन के बिना भला वो सबके सामने नक्श का आइडेंटिटी कैसे एक्सपोज कर सकती थी। इसलिए उसे कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ता। ओह, कौन है तेरा बॉस, मुझसे कब मिलवा रही है, छेड़ती हुई अनिका ने कहा। बहुत जल्दी, बस वो अभी अभी होटल खुला है तो काम बहुत ज्यादा है, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी तुझे मिलवा दूंगी। ऑकवर्ड होते हुए ऐसा प्राची ने कहा। तभी अचानक से दरवाजा खुला और नक्श अंदर घुसा। उसी समय प्राची भी अपनी जगह से उठी और उसकी आंखें नक्श पर जाकर अटक गई। तुम आ गई, मुस्कुराते हुए अनिका ने पूछा। हाँ, नक्श ने सिर लाया। प्राची, कब आई, अच्छा चलो तुम लोग बातें करो, मैं ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। प्राची ने गहरी सांस ली जब उसने देखा कि नक्श ऊपर जा रहा है, लेकिन चित्रा के चेहरे पर 12 बज गए थे। तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आंखें पूरी तरह से खराब हो गई हैं क्या। ठीक है, मेरी इज्जत नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन घर आए मेहमान को क्या कम से कम खाने को तो पूछ ही लेता। बेमतलब सी बस चित्रा गर्जने लगी। आंटी, किसी को भी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी भूख नहीं लगी है। प्राची अंदर ही अंदर रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे थे। चित्रा का दिमाग तो देखो, प्राची के कंधे से बंदूक चला रही थी। अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी आंटी तुम्हें कम से कम पानी तो पिला ही सकती है। चित्रा तुरंत ही अपनी जगह से उठ गई। अब जब प्राची इतने बड़े होटल में इतनी बड़ी पोजीशन पहुंच गई थी तो चित्रा को तो उसके आगे पीछे घूमना वाजिब है। उसे कभी भी प्राची ऐसी फेवर की जरूरत पड़ सकती है। कमरे में जाते ही नक्श बिस्तर पर किसी बेलगाम घोड़े की तरफ पड़ गया था और अपने फोन में मेल चेक कर रहा था। उसी समय अचानक से दरवाजा खुला और अनिका कमरे में आई। नक्श, परसों इवेंट है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। कमरे के अंदर अनिका एक्सपेक्ट कर रही थी कि नक्श बस हाँ कर दे। कौन सा इवेंट, यूरियस होते हुए नक्श ने पूछा। कुछ दिनों पहले जो इकोनॉमिक ट्यूबरलेस हुआ, इसमें हमारे परिवार का बहुत नुकसान हुआ, इसलिए लाहौटी फैमिली और कुछ फैमिली मिलकर इस सूरत में बहुत बड़ा बिला बनवाने का सोच रहे हैं, जिससे वो पैसा कमा सके। जनरल अंदाज में कहा। हाँ, मैं वहां जाकर क्या करूंगा, कंफ्यूज होते हुए नक्श ने पूछा। उसे उन लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारा नक्श घमंडी है। बात इतनी सी है कि अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट उसकी आंखों को अट्रैक्ट नहीं करते थे। जावेरी परिवार के 60% शेयर मेरे पास है तो मैं ही फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तुम मेरे पति हो, नहीं चलने का तुम्हारा कोई रीजन नहीं है। अपने चेहरे को नीचे झुकाकर अनिका ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, हम कैंप्स में रहेंगे, खुले आसमान के नीचे, नदी के किनारे, वहाँ कितना मजा आएगा। ये सब बोलते हुए अनिका काफी एक्साइटेड हो गई थी। कितने दिन की एक्टिविटी है, अचानक से नक्श की आंखें बड़ी हो गई। ज्यादा ना, बस 1 हफ्ता। अनिका की आवाज अचानक से धीमी हो गई। लेकिन तुम्हें चलना है, मतलब चलना है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। हमें निकलना कब है, सिर खिलाते हुए नक्श ने पूछा। कल ये बोलने के बाद अचानक से अनिका का ध्यान नक्श के कपड़ों पर गया जो उसने पहने हुए थे। क्या तुम अपने लिए कपड़े बदल सकती हो, अब तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी भी नहीं है, तो फिर ऐसे पुराने ओल्ड फैशन कपड़े पहनकर क्यों घूमती फिरती हो। ये तो एक कैंपिंग का ट्रिप है ना, उसके लिए भी तुम चाहती हो कि मैं नए कपड़े लेकर चलूं। सिर खुजाते हुए नक्श ने पूछा। गहरी सांस लेते हुए अनिका ने कहा, छोड़ो ये सब, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी।
तुम्हें तो सिर्फ मुझे फॉलो करना है और किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। अपने हाथ में चाय कॉफ़ी लेकर तुम्हारे पीछे-पीछे चलूँगा। नक्श ने अपना फ़ोन साइड में रखा और मुस्कुराते हुए बोला, आखिर कैंपिंग की ट्रिप का माजरा क्या है? क्या जाबरी परिवार की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है? क्या इस ट्रिप में भी कुछ होने वाला है? वो नई विला बनाने के पीछे की क्या कहानी है? क्या इससे जाबरी परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बीते दिनों में क्या कुछ ख़ास हुआ है जो हमारी आंखों के सामने नहीं आ पाया? जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।